तो यह है हमारा शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस पार्ट 4, जिसमें हम सीखेंगे छोटे छोटे 2-3 वर्ड्स के ऐसे सेंटेंसेस जो कि हमारे डेली लाइफ में काफी यूज किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए क्विज है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है लेट गेट स्टार्ट, यानी चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं भी ये सेंटेंस हमेशा बोलता हूं, चलिए शुरू करते हैं, यानी लेट्स गेट स्टार्ट। नेक्स्ट है इनफ इज इनफ, मतलब बस बहुत हो गया। जैसे जब हम किसी चीज की वजह से बहुत गुस्सा हो जाते हैं तो हम बोलते हैं बस अब बहुत हुआ, तो बस वही है इनफ इज इनफ, यानी बस अब बहुत हुआ। नन ऑफ योर बिजनेस, यानी तुमसे मतलब, जैसे आपने कोई काम गड़बड़ कर दिया हो, या एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लाए हो, या फिर आपसे कोई पूछे कि कैसे हो और आपको बोलना हो कि आपसे मतलब, तुमसे मतलब, तो आपको सिर्फ इंग्लिश में इतना बोलना है, नन ऑफ योर बिजनेस, यानी तुमसे मतलब। हाउ एब्सर्ड, मतलब कितना बेतुका है। हाउ एब्सर्ड मतलब कितना बेतुका है। कैरी ऑन मतलब जारी रखो, कंटिन्यू रखो। जैसे कोई कुछ कर रहा हो और आपको उसे बोलना हो कि इसे जारी रखो, इसे कंटिन्यू रखो, तो आपको बोलना है कैरी ऑन, मतलब इसे जारी रखो, इसे करते रहो। नेक्स्ट है बी अटेंटिव, यानी होशियार रहें, जागरूक रहें। जैसे कोई खतरा आने वाला हो तो आप बोल सकते हैं बी अटेंटिव, यानी होशियार रहो, जागरूक रहो। बी सीटेड, यानी बैठ जाओ। जैसे क्लास में टीचर आते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं और टीचर बोलते हैं बैठ जाए, बस वही है बी सीटेड, यानी बैठ जाए। नेक्स्ट है हाउ डे यू, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। हाउ डे यू कैन टॉक टू मी लाइक दिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। हाउ डे यू से दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। हाउ डे यू कॉल मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की। स्वेयर ऑन मी, यानी मेरी कसम खाओ। स्वेयर ऑन हिम, उसकी कसम खाओ। आपको जिसकी भी कसम खानी हो बस ऑन के बाद उसे लगा देना है। स्वेयर ऑन गॉड, खुदा की कसम खाओ। यदि आपको बोलना हो कि मैं खुदा की कसम खाता हूं, तो इसके लिए आपको बस आई ऐड कर देना। आई स्वेयर ऑन गॉड, यानी मैं खुदा की कसम खाता हूं। आई स्वेयर ऑन हर, मैं उसकी कसम खाता हूं। आई स्वेयर ऑन माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों की कसम खाता हूं। तो नेक्स्ट है बी केयरफुल, मतलब ध्यान से। जैसे कोई कुछ क्रिटिकल गंभीर काम कर रहा हो तो आप उसे बोल सकते हैं बी केयरफुल, यानी ध्यान से। नेक्स्ट है टेक केयर, मतलब ध्यान रखना, ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ हर, उसका ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। क्लीन अप, यानी साफ करो। क्लीन अप मतलब क्या करो, साफ करो। प्रीटी प्लीज, यानी मान जाओ ना। जैसे हम जब किसी को बहुत प्यार से मनाते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं ना, मान जाओ ना, तो बस वही है प्रीटी प्लीज, यानी मान जाओ ना। एनीथिंग एल्स मतलब और कुछ। जैसे आपको किसी ने बोला ये कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, और आपको बोलना हो और कुछ, तो आपको बस इंग्लिश में इतना बोलना है, एनीथिंग एल्स, यानी और कुछ। नेक्स्ट है आई बी राइट बैक, यानी मैं अभी आया। आई बी राइट बैक मतलब मैं अभी आया। लीव इट टू मी, यानी ये मुझ पर छोड़ दो। लीव इट टू मी यानी ये क्या करो, ये मुझ पर छोड़ दो। लीव इट टू मी। आई डोंट रिमेंबर, यानी मुझे याद नहीं है। मुझे क्या नहीं है, जी हाँ मुझे याद नहीं है। आई डोंट रिमेंबर। स्टॉप किडिंग, यानी मजाक करना बंद करो। यदि आपसे कोई मजाक कर रहा हो और आपको उसे बोलना हो मजाक करना बंद करो, तो आपको इंग्लिश में बस इतना बोलना है स्टॉप किडिंग, यानी मजाक करना बंद करो। आई मीन टू से, यानी मेरे कहने का मतलब ये है। आई मीन टू से यू आर वेरी ब्यूटीफुल, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। व्हाट टाइम इज इट, यानी समय क्या हुआ है। यदि अब से आपको अगर किसी से टाइम पूछना हो तो आपको इंग्लिश में बोलना है व्हाट टाइम इज इट, मतलब टाइम क्या हुआ है, समय क्या हुआ है, वक्त क्या हुआ है। डोंट पैनिक, यानी घबराओ मत। जैसे कोई घबरा रहा हो तो आप उसे बोल सकते हैं डोंट पैनिक, यानी घबराओ मत। नेक्स्ट है समथिंग इज रॉन्ग, यानी कुछ गड़बड़ है। यदि आपको भी कहीं कुछ गड़बड़ लगे तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश में समथिंग इज रॉन्ग, यानी कुछ गड़बड़ है। ही गॉट इंजर्ड, यानी उसे चोट लग गई। उसे क्या हो गई, उसे चोट लग गई। ही गॉट इंजर्ड। स्टे अ व्हाइल मतलब थोड़ी देर रुको। स्टे अ व्हाइल यानी थोड़ी देर रुको। आई थिंक सो, यानी मुझे भी ऐसा लगता है। देखा हिंदी में कितना लंबा चौड़ा है, मुझे भी ऐसा लगता है। और इंग्लिश में सिर्फ इतना बोलना है आई थिंक सो, यानी मुझे भी ऐसा लगता है। नेक्स्ट है हैविंग ट्रबल, यानी परेशानी हो रही है। आई एम हैविंग ट्रबल यानी मुझे परेशानी हो रही है। शी इज हैविंग ट्रबल, उसे परेशानी हो रही है। यू आर हैविंग ट्रबल,
तुम्हें परेशानी हो रही है। स्पीक अ लॉट मतलब जोर से बोलो, ऊंचा आवाज में बोलो। स्पीक अलाउड मतलब जोर से बोलो, ऊंचे आवाज में बोलो। नेक्स्ट है गेट मी देयर यानी मुझे वहां पहुंचा दो, मुझे वहां ले जाओ। गेट मी देयर यानी मुझे वहां ले जाओ, मुझे वहां पहुंचा दो। नेक्स्ट है क्वाइट गुड यानी काफी अच्छा। जैसे आपसे किसी ने पूछा ये कैसा है, या फिर मैंने आपसे पूछा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आपको बोलना हो कि काफी अच्छा तो आपको इंग्लिश में सिर्फ इतना बोलना है, क्वाइट गुड मतलब काफी अच्छा। कीप साइलेंट यानी चुप रहे। कीप साइलेंट यानी चुप रहे। आई माइट डू दिस यानी मैं ये शायद करूंगा। आई माइट डू दिस मतलब मैं ये शायद करूंगा। नेक्स्ट है ही इज माई एज यानी वो मेरे उम्र का है। ही इज माई एज मतलब वो क्या है, वो मेरे उम्र का है। यू आर डम यानी तुम बेवकूफ हो। यू आर डम यानी तुम कौन हो, तुम बेवकूफ हो। यू आर डम। व्हाट्स न्यू नया क्या है। व्हाट्स न्यू यानी नया क्या है। नथिंग स्पेशल कुछ खास नहीं। नथिंग स्पेशल मतलब कुछ खास नहीं। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि आपके लिए क्विज है, तो आपको इन सेंटेंसेस का मीनिंग मुझे कमेंट्स में बताना है। तो देखते हैं आपने कितना सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही।